हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ हमें दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न हमें दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें इसमें करना क्या है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के बाद मूल ज्ञात करने हैं। अब मूल होते क्या है, मतलब इस x के हमें मान ज्ञात करने हैं। हम इसे किस प्रकार से सरल करेंगे, तो प्रश्न में बोला गया है कि हमें हमेशा गुणनखंड विधि का यहाँ प्रयोग करना है। अब गुणनखंड विधि होती क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो हम इस गुणनखंड विधि को प्रश्नावली 2.2 में बहुत अच्छे से सीखकर आए हैं और एक बार और अच्छी सी चर्चा इसके बारे में की जाए। हम इस गुणनखंड विधि का प्रयोग यहाँ करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप सरल करते जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड करने पर। अब गुणनखंड विधि में दिया क्या गया है, उसके नियम को हम समझ ले। तो गुणनखंड विधि में हमेशा होता क्या है, सबसे पहली स्टेप इसकी होती है फर्स्ट और लास्ट का गुणा, यानी हमें पहली और आखिरी संख्या का गुणा करना होता है। यहाँ आखिरी संख्या 10 है, पहली संख्या की बात की गई है। यहाँ संख्या कुछ नहीं है, अल्फाबेट है और इस एक से के आगे कुछ नहीं, मतलब संख्यात्मक रूप में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक होगा। हमें पहली और आखिरी संख्या का गुणा करना है। हम यहाँ गुणा करेंगे, हो जाएगा 10 से कम 10, यानी यहाँ आया हमारा 10। अब उसके बाद इस 10 के बारे में हमें सोचना है, दो संख्या ऐसी जिसको जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या यानी कहीं ना कहीं हमें 3 प्राप्त हो। तो हम यहाँ सीधे तौर पर कर सकते हैं कि 5 दूनी होता है 10 और 5 में से 2 जाएंगे या 2 घटेंगे तो हमें 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। हमें इस 5 और 2 को इस 3 की जगह लिखना है, बाकी जितनी सारी स्टेप्स चल रही हैं उनको ऐसा वैसा हमें उतार देना है। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे x² माइनस ऐसा वैसा, 3 की जगह लिखना है हमें 5 और 2, और ये 3 कब आएगा, जब 5 में से 2 को हम घटाएंगे। तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, साथ में इसके चल रहा था x, यहाँ चल रहा है माइनस 10 बराबर 0। अब पहली स्टेप इतनी होने के बाद हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है और इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करने के बाद आगे सोचना है कि अगली स्टेप क्या होगी। यहाँ होगा क्या, माइनस का गुणा इस पूरे पद के साथ होगा, तो माइनस का गुणा 5 के साथ होगा, तो ये 5 प्लस का है, प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी 5 जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा x² माइनस 5। x का गुणा भी हम 5 के साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x, माइनस माइनस से हो गया प्लस, x का गुणा 2 के साथ यानी 2x। यहाँ इस चिन्ह के और कोष्टक के बीच में कुछ नहीं था, मतलब गुणा था, और यहाँ इस 5 माइनस 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, मतलब यहाँ भी गुणा था। उसके बाद माइनस 10 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि की पहली स्टेप को हमने कर लिया है, तो फर्स्ट और लास्ट का गुणा। फिर हमें करना क्या है, दो के जोड़े बनाने हैं। तो हम जोड़े किस प्रकार से बनाएंगे, हम यहाँ यूं कर सकते हैं कि ये 2 पद हैं और ये 2 पद है, इनमें जो एक जैसा दिखे उसको हमें बाहर अथवा कॉमन निकालना है और बाकी संख्याओं को हमें कोष्टक में लिखना है। अब यहाँ इन दोनों में एक जैसा दिख रहा है x, तो अंदर बचेगा x माइनस 5 और इस x माइनस 5 को हम एक बार और उतार देंगे और इस दूसरे पद की तुलना इस दूसरे पद से करेंगे। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ x के आगे कुछ नहीं है और यहाँ x के आगे 2 है। हमें इस स्टेप से पहले इस स्टेप को संतुष्ट करना है, उसके बाद अगली स्टेप के बारे में सोचना है। तो यहाँ x के आगे हम 2 लगा देते हैं, तो 2 का गुणा x के साथ यानी ये सही हो गया हमारा, और 2 का गुणा 5 के साथ यानी ये सही हो गया हमारा। उसके बाद चिन्ह का भी ध्यान रखना है, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, माइनस का है तो माइनस का है। हमें चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो हम जब चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना चाहे उस टाइम पे यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब इसमें कॉमन निकालने की बात रही, तो अगर समझ में नहीं आए तो हम इस प्रकार से इसको साइड में लिखेंगे। x² है, मतलब हम x को 2 बार लिख सकते हैं, बीच में माइनस है, फिर यहाँ 5 है, यहाँ बीच में गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा है और साथ में x है। जो एक जैसा लिखा उसको बाहर निकाला, यानी x को हमने बाहर निकाल लिया था, यहाँ बचा x माइनस 5 तो हमने लिख दिया x माइनस 5। और हमेशा ये का यही पद यहाँ डबल उतरेगा और इसकी तुलना एक स्टेप ऊपर होगी। अब यहाँ हमें 2 पद प्राप्त हो चुके हैं, हम यहाँ कर सकते हैं, इसके बराबर में 0 था, हम यहाँ कर सकते हैं कि x माइनस 5 और
x प्लस 2 हमारे दो पद आए, इन दोनों के बराबर हम स्टेप बाय स्टेप जीरो रख के देख लेते हैं, हमारे मूल क्रमशः ज्ञात हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो, अब यहां हमें करना क्या है, माइनस का 5 बराबर से इधर भेजेंगे, यानी हो जाएगा प्लस का 5। तो एक तो x का मान निकल कर आया है प्लस का 5, और फिर दे रखा है यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो, अब हमें ध्यान ये रखना है कि प्लस की संख्या बराबर से इधर आके हो जाएगी माइनस की, यानी x का मान यहां से निकल कर आया है -2। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः मूल 5, -2 है। इस प्रकार से हम मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। जब कभी गुणनखंड विधि ना बोली जाए और केवल मूल ज्ञात करने को बोले जाए, तो उसमें भी हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करके क्रमशः मूलों को ज्ञात कर लेना है।